नमस्कार, मैं यूनिस अंसारी, वो सो महाराष्ट्र के साथ में। और आज हम प्रतीक्षा नगर के अंदर मौजूद है और देख सकते हैं कि यहाँ पर मुंबई तेलुगु सेवा संगम जो एक यहाँ पर हॉल है और ये कई दिनों से इसका मामला चल रहा था, लेकिन आज सर्वसम्मति से यहाँ पर इलेक्शन डिक्लेयर किया गया, इलेक्शन के अधिकारी नियुक्त किए गए और 14-15 मेंबर जो है इस समाज के जितने लोग हैं उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया, उनको पोस्टिंग लेने के लिए हाथ उठा करके जो है उनको एक्सपीरियंस दे गया। वेंकटेश मानम जी यहाँ पर है, मैं पहले तो वेंकटेश मानम जी से ही जानने का प्रयास करूंगा। वेंकटेश मानम जी, आज जो ये इलेक्शन प्रॉपर हुआ है ये 3 वर्षों के लिए हुआ है, तो क्या ये प्रक्रिया 3 वर्षों तक कंटिन्यू यूं ही चलती रहेगी क्या? आपका पहला तो आपका धन्यवाद, आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, लोगों तक पहुंचा गए बात। इससे पहले भी आपको एक बार मैंने दिया था, कुछ हम लोग का आपस में कुछ प्रॉब्लम था, आपको बताया था, आपने इंटरव्यू लिया था। आज हमारे पूरा समाज के लोग आए हैं इधर, आपने देखा है, सब लोग ने एक सम्मति से हम लोग 16 जन को चुन के लिया है और हम लोग 16 जन और हम लोग के साथ एडवाइजर लोग भी बड़े बड़े लोग हैं, जैसा पेरलाना है, डीपी देसाई है, नागया है, प्रताप राजू है, ये सब बड़े लोग हम लोग को पीछे से हम लोग का उनका आशीर्वाद है और ये हम लोग संघ बहुत आगे अच्छा चलाएगा। अगले 3 साल तक इसको हमको हमारे 16 जन मिलकर इसको और आगे बढ़ाएंगे। वेंकटेश मानम जी, जिस तरह का डिस्प्यूट चल रहा था वो मैंने ही न्यूज कवर की थी, लेकिन आज मैंने एक चीज यहाँ पे नोटिस की कि विरोध करने वाला तो कोई यहाँ पे आया ही नहीं, तो ये क्या वजह हुई? ऐसा नहीं है, मैंने सबको पत्र भेजा है, लेटर स्पीड पोस्ट से सबको भेजा मैंने। हमारे जो भी हमारे से अगेंस्ट थे, हमारा कमेटी के अगेंस्ट थे, ठीक है, हम सबको बुलाया, लेकिन वो लोग नहीं आया, उनका हाथ में जो भी आया सब आया, बाकी सब आप मेरे सामने देख रहे हो। नहीं, विरोधियों ने बार बार जिस तरीके से इस संगम के खिलाफ जो है एलिगेशन लगाया है, पुलिस स्टेशन तक वो लोग गए हैं, इलेक्शन तो आप लोगों ने कर लिया, अगर कल फिर भी अगर उनको कोई आपत्ति हुई तो क्या ये पूरा समाज जो एक्सेप्ट किया है आप लोगों को, ये आपके साथ खड़ा रहेगा क्या? 100% रहेगा। मैं चाहता हूँ दुश्मन को भी आके गले मिले और साथ में बैठे मिलजुल के हम और अच्छा चलेंगे। हमको दुश्मन ही नहीं चाहिए, वो भी आ सकते हैं। वेंकटेश मानम जी, इज ए पॉलिटिशियन, आपने बातों बातों में एक बात की, अपने समाज को कुछ मैसेज दे रहे थे कि हम एक बड़ा कार्यक्रम लेंगे, अपने समाज की बातें, आपके उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार है, उनको सामने अपने समाज की कुछ बातें आप रखेंगे, तो ये प्रोग्राम क्या पॉलिटिकल होगा या सामाजिक होगा? सामाजिक होगा, पॉलिटिकल नहीं होगा। हमारा समाज को आज का गवर्नमेंट क्या मदद पहुंचता है वो हमारे लोगों तक पहुंचना है। जैसा लाड़की बहन है, हमारा समाज तक अभी तक पहुंचा नहीं है, वो चीज को मैं आपसे बात कर हमारा समाज के लेडीज लोगों को सब पहुंचाऊंगा। ये पॉलिटिकल नहीं, हमारे समाज के साथ हम चल रहा हूँ और हमारा समाज में हर पार्टी के लोग हैं, जिसका जैसा मर्जी वैसा रह सकता, हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते। इस तरीके से कमेटी के मेंबर 15-16 चुने गए, लेकिन एक लड़की युवा है उनको भी यहाँ पर जो है चुना गया। बेटा, मैं आपसे जानना चाहूँ, आपका नाम क्या है? विद्या मानव। विद्या मानव जी, इन सारे पुरुषों के बीच में 2 महिलाएं हैं, आप बराबर है, 17 पर 2, तो क्या लगता है कि 2 महिलाएं 17 लोगों को बराबर गाइड करके मेंटेन कर पाएंगी क्या? ज्यादा अच्छे से कर पाएगी। 17 लोगों को ज्यादा अच्छे से गाइड कर सकते हैं हम लोग। यू आर द एक्सपीरियंस आपका संस्था। एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस बड़े लोगों से लेके हम हमारा यूथ का जो है, जो करंट सिचुएशन है वो हम लोग ज्यादा बेटर बता सकते हैं। उनको हमारी जरूरत है, उनको हमारी जरूरत है। ये जेन जी जनरेशन है, आपको भी यह मेंबर चुना गया है, क्या लगता है, क्या महसूस हो रहा है आपको आज मेंबर चुन लेने के बाद? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे आनंद हुआ है जो आज मैं इधर कमेटी में मैं चुनी हूँ। तो मैं भी शीतला देवी महिला मंडल की सेक्रेटरी हूँ। मैं हर कार्यक्रम में आगे रहती हूँ, हर महिला का कौन सा भी कार्यक्रम में या हमारे समाज का कोई भी कार्यक्रम में मैं पहला खड़ी रहती हूँ। क्यों? और मेरा समाज के प्रति मुझे प्रेम है करके मैं आगे रहती हूँ हर टाइम। नहीं, महिलाओं के लिए आप आगे रहती है, लेकिन आप महिला तो 2 ही है, 15 पुरुष है और सब हमारे भाई और बंधु है। वेरी गुड, सब हमारे भाई और बंधु है। आप और भी कमेटी मेंबर चुने गए हैं, क्या नाम है आपका? शिवराम रामपिल्ली। शिवराम जी, इससे पहले कभी आप इस कमेटी में रहे हो या इसके जैसी किसी कमेटी में आपने काम किया है क्या? बिल्कुल, मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। पिछले 8-10 सालों से मैं यहाँ पे शास्त्री नगर करके लोकेशन है नजदीक में नितिन प्रतीक्षा नगर, जिसमें मार्कंडे मंदिर ट्रस्ट है और हमारा मार्कंडे मंदिर का समाज है, जिसका मैं सेक्रेटरी रहा हूँ 8-10 साल से। और बल्कि ये समाज में मैं पिछले 3 साल से हूँ, मानव सर से जुड़ा हुआ हूँ। लॉकडाउन के पहले से बहुत सारे डिस्प्यूट्स हुए, ये सारी चीजें मुझे जानकारी है। एंड उसके बावजूद भी हम यहाँ पे इकट्ठा हुए, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजों की वजह से चीजें रुकी हुई थी, बट इसको आगे कैसे अच्छे से लेके जा सके
वो हमने आपस में डिस्कशन किया। जो जैसे आपने बताया कि ऑपोजिशन वाले हैं, सबको इन्विटेशन भी दिया गया, इन्फॉर्मेशन भी दिया गया, न्यूज़पेपर में डिक्लेयर भी किया गया। सब कुछ करने के बाद ही एक नतीजे पे आया और हमने ओपन हार्टेडली सभी को वेलकम किया। वेलकम करके हमने बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को बुला के इकट्ठा, मतलब उनको बताया कि ऐसा ऐसा है यहाँ पे, अपना सिचुएशन ऐसा है। तो सभी ने अंडरस्टैंड करके आज बहुत बड़े पैमाने पे लोग आए, हम सभी को इलेक्ट किए। मैं भी वेल एजुकेटेड बंदा हूँ, आई एम ऑल्सो वर्किंग एज एन मतलब एमएनसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरे को कॉर्पोरेट लाइफ का भी है, एचआर रिलेटेड एक्टिविटीज का भी है, एंड एज वेल समाज में मैं बहुत समय से जुड़ा हूँ। और मेरे साथ के लोग काफी कुछ है, जैसे कि हमारे बलराम चिप्पा जी, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वहाँ के समाज के। मतलब बहुत से लोग हैं यहाँ पे जो अच्छे एक्सपीरियंस्ड है, उन्हीं को हमने चुनने का कोशिश किया है, यहाँ पे उनको संधि दिया है। बलराम पिच्चा जी का नाम लिया गया। बलराम जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप कहाँ पर रहते हो, पहले तो बताइए। मैं 40 साल से शास्त्री नगर यानी और प्रतीक्षा नगर के अंदर में आता है। समाज, मैं बहुत सालों से समाज सेवा कर रहा हूँ, हमारे तेलुगु समाज की सेवा कर रहा हूँ। ये पहली बार में मुझे संधि मिला गया, तो मैं अच्छी तरह निभाता हूँ, ऐसा मुझे आशा है। क्या लगता है समाज को किन किन सेवाओं की बहुत ज्यादा जरूरत है? सेवा तो सब कर रहे हैं, राजनीतिक सेवा कर रहे हैं, पॉलिटिशियन सेवा कर रहे हैं, गली में संस्था ट्रस्ट सब सेवा ही कर रहे हैं, लेकिन समाज को अब एक्चुअली क्या सेवा की जरूरत लगेगी? ये तेलुगु समाज, इसमें सब आ जाते हैं, जितने भी तेलुगु समाज के लोग हैं सभी को आमंत्रित किया जाता है। जो भी इधर शादियां हो जाती है, छोटे मोटे फंक्शन हो जाता है, जितना हो सके गरीब लोगों के हिसाब से भी काम करने के हिसाब से कोशिश करते हैं, वही हिसाब से हम लोग भाड़ा तय करते हैं। देखते हैं अभी आगे में जैसा ऐसा हमको अच्छा लगे वो हिसाब से काम करते हैं। आखिरी सवाल मैं वेंकटेश मानम जी से ले लूंगा। वेंकटेश मानम जी, ये जो आपकी जो टीम है, ये सिलेक्टेबल टीम है, जिस तरीके से आपने लोगों को बुलाया, पोस्टिंग हुआ, तो ये क्या पहले से ही इस तरह से मैनेजिंग किया गया था कि इसी समय पर सारे लोग उपस्थित होंगे और आपको क्या पोस्ट मिलने वाली है, ऐसा कुछ मैनेजिंग पहले से था क्या? मैनेजिंग कुछ नहीं किया हमने, जैसा ही डिक्लेयर किया, जैसा पेपर न्यूज़पेपर में डिक्लेयर किया, लोगों को पत्र, सभी को लेटर्स गया, सब लोग आए इधर। हमने सामने सामने उनका ख्वाहिश पूछा, कमिटी के साथ आप आते हो, जितने लोग, ये लोग अपना मन मर्जी से सब कमिटी का पोस्ट मिला है। चलिए, जिस तरीके से मुंबई तेलुगु सेवा संगम का कहीं ना कहीं जो काफी दिनों से विवाद डिस्प्यूट चल रहा था, आज वो अंत हो गया है, यहाँ पर खत्म हो गया है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि लोगों की जो सहमति बड़ी संख्या में इनको चुनने में मिली है। तो अब अगर कोई इसके अगेंस्ट जाता है तो वो किसी एक व्यक्ति के अगेंस्ट नहीं जाता है, पूरे समाज के अगेंस्ट जाता है। तो ये बातें, समाज को अगर आगे ले जाना है, समाज का कुछ उद्धार करना है, तो ऐसी बातों से बचना चाहिए। हमारा ये मैसेज रहेगा। आने वाली दिनों में और किस तरह की एक्टिविटीज होंगी, किस तरह के कार्यक्रम होंगे, उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। वेंकटेश मानम जी, आज के शुभ दिवस को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से फिर एक बार आपने हंसते हंसते चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।